देखिए पिछली क्लास ये क्या है हमारा, ज्योमेट्री चल रहा था हमारा, और ज्योमेट्री में हमारा ये 5th लेक्चर है, लेक्चर ये 5th ज्योमेट्री का। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया हुआ था थेल्स थ्योरम को। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने थेल्स थ्योरम को डिस्कस किया था और उसके ऊपर एक क्वेश्चन देखा था हम लोगों ने। इस क्लास में अब हम थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। जैसे आप कहते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ठीक, ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं सर्वांग समता। कॉन्ग्रुएंसी को हिंदी में कहते हैं सर्वांग समता। ठीक है, मतलब सभी अंग इसके समान हो। सर्वांग समता मतलब आपको हिंदी से समझ में आ रहा है कि सभी अंग इसके समान हो, मतलब सभी पार्ट। जैसे देखिए कोई दो ट्रायंगल दिया हो, ए बी सी डी ई एफ। ओके, आपको कुछ कॉन्ग्रुएंसी के लिए कंडीशन एक सेटिस्फाई क्या है, सर्वांग समता, सभी अंग समान हो, मतलब ए बी बाई डी ए बी बाई डी ए सी बाई डी एफ और बी सी बाई ई एफ। ठीक है, तो ये सब क्या होना चाहिए, एक मिनट रुकिए। हाँ ठीक है, हाँ कोई आया है, ओके चलिए। तो ये क्या होना चाहिए, इक्वल टू 1:1 का रेशियो होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए हमारा, इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर ये कंडीशन क्या है, कॉन्ग्रुएंसी का फॉलो करेगा कंडीशन को। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी को कंडीशन को फॉलो कब करेगा, जब इनका रेशियो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, देखिए कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के लिए क्या क्या फॉलो करना चाहिए। पहला कि हाइट हो, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए, सेकंड, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक, अच्छा, जैसे हाइट यहाँ पर h दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हाइट h ही होना चाहिए। एंगल बाइसेक्टर अगर इसका 1 और 2 है, तो सिमिलरली इसका भी 1 और 2 होना चाहिए। ठीक, मीडियन क्या होना चाहिए, मीडियन भी सेम होना चाहिए। पेरीमीटर क्या होना चाहिए, ये भी कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एरिया क्या होना चाहिए, एरिया भी सेम होना चाहिए। जब ये सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंस है, सर्वांग सम है। ठीक है, इस चीज को आप नोट डाउन कर रख लीजिए। आप कह सकते हैं किसी एक ट्रायंगल का जो आपको दिया उसका मिरर इमेज होगा। ठीक, चलिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए और सेटिस्फाई करने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, उसको देखते हैं क्या होते हैं। जैसे ये ट्रायंगल था हमारा ए बी सी डी ई और एफ। कंडीशन क्या क्या होगा, कंडीशन 2 कॉन्ग्रुएंट, मतलब सर्वांगसम होने के लिए कंडीशन कौन कौन सी होनी चाहिए। तो पहला आप देख लीजिए, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड मतलब क्या होना चाहिए, ए बी क्या है, ए बी हमारा डी के बराबर होना चाहिए। तो कौन कौन से, ये और ये बराबर होना चाहिए। सेकंड, एंगल कौन सा, एंगल ए और एंगल डी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अच्छा, साइड एंगल साइड था, एंगल ए एंगल डी के
बराबर होना चाहिए। थर्ड क्या होना चाहिए, ये साइड AC जो है DF के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, AC इक्वल टू DF। तो साइड एंगल साइड से, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि साइड साइड और साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे AB DE के बराबर होना चाहिए, AC DF के बराबर होना चाहिए और BC DF के बराबर होना चाहिए। ठीक, बात यहाँ पे समझ में आया। तो अगर ये बराबर दिखेगा तो आप कहेंगे क्या, कॉन्ग्रुएंट है। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ठीक, अभी मैं कहता हूं कि जैसे एंगल ए क्या है, एंगल डी के इक्वल है। सिमिलरली एंगल सी क्या है, एंगल एफ के इक्वल है। तो इन दोनों के एंगल्स के बीच में साइड कौन सा आ रहा है, AC, और कौन सा आ रहा है, DF आ रहा है। तो ये जो AC और DF भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो आप उसको कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है। साइड एंगल साइड, साइड 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 और एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो मैंने अगर थर्ड वाले में अगर ये एंगल लिया है और ये एंगल लिया है, सिमिलरली इस वाले फिगर के अंदर ये एंगल लिया है, एंगल डी के बराबर कर दिया। ठीक है, और एफ को भी मैंने क्या है, बराबर कर दिया। तो इन दोनों एंगल्स के बीच में कौन सी साइड आ रही है, DF और AC, तो ये भी इक्वल होना चाहिए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा किसका, कॉन्ग्रुएंसी का। आगे बढ़े, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं कॉन्सेप्ट। आज कॉन्सेप्ट को ज्यादा समझेंगे क्योंकि ज्योमेट्री के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। आता है मिड पॉइंट थ्योरम, जिसको आप कहते हैं MPT, मिड पॉइंट थ्योरम। क्या होता है, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम मतलब मिड पॉइंट समझ में आ रहा है कि जैसे कोई ट्रायंगल A है, ये B है और ये C है, तो मिड पॉइंट का मतलब यहाँ पर AB का कोई मिड पॉइंट होगा जिसको हम कह सकते हैं D, और AC का कोई मिड पॉइंट होगा वो कह सकते हैं हम E। ठीक है, तो वो क्या होगा, D और E जो है क्या है, हमारे मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो इनका रेशियो कितना होगा, 1:1 के रेशियो में होगा, 1:1 के रेशियो में होगा। ध्यान से बात सुन जाए, इसका मतलब मिड पॉइंट का कहने का मतलब ये हो गया कि AD क्या हो जाएगा, AC का जस्ट हाफ हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं DB, AD और DB बराबर होना चाहिए। सिमिलरली AE जो है AC का जस्ट हाफ होगा, तो हम AE और AC को क्या है, बराबर रख सकते हैं। यहाँ पे बात समझ में आया। तो इसी तरीके से अगर ये साइड DE जो है, तो DE क्या है, BC का जस्ट हाफ होना चाहिए। तो इसको तो क्या करेंगे, DE इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC। ठीक, ये सभी कंडीशन आप क्या है, इसके किसके हैं, मिड पॉइंट थ्योरम के। अच्छा, आगे देखिए कि हमने बोला था कि AD और DB का रेशियो और AE और EC का रेशियो क्या है, इक्वल टू 1 होगा। ये कौन सा कंडीशन होता है, इक्वल टू 1 होगा। ये कौन सा कंडीशन है, बाई थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में हमने आपको ये डिस्कस किया था पिछली क्लास में। थेल्स थ्योरम से हमने ये डिस्कस किया था कि 1:1 का इनका रेशियो होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ। चलिए आगे देखते हैं, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। ठीक है, ट्रायंगल ADE और ABC में देखते हैं। आपको यहाँ पर एंगल A देखिए, ये जो एंगल की बात कर रहे हैं, ये क्या है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, तो इसमें आपको ये दिखेगा कि एंगल A जो है कॉमन है दोनों ट्रायंगल के अंदर। तो क्या हो जाएगा, एंगल A और एंगल A दोनों में क्या है, कॉमन है। चलिए सिमिलरली अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि एंगल B अगर यहाँ पर है, तो ये पैरेलल लाइन से एंगल DB क्या होना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए, ये वाली। तो अगर ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल B और एंगल
डी करिस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने बताया था। सिमिलरली अगर ये एंगल सी की बात करते हैं, यहाँ पर अगर एंगल सी को यहाँ पर 3 लिए हैं, तो छोटे वाले ट्रायंगल एडी में ये कहाँ पर बनेगा, एंगल ई पर बनेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, करिस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल ई भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाना है। तो एंगल ई जो है एंगल सी के बराबर हो जाएगा। एकदम आराम से समझिएगा, जब आपको तीनों एंगल आपको दिख रहा है बराबर है, तो आप क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ए डी ई क्या है, सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए बी और सी के। ठीक, आपको गिवन क्या है कि इससे आपको क्या गिवन है कि AD और DB बराबर है, AE और EC बराबर है, DE क्या है, हाफ है ट्रायंगल ABC का। जब अगर मुझे एरिया निकालना हो, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो निकालना हो, किससे, AB और C से, तो आप इसकी किसी भी भुजा को लेकर चल सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, इसकी भुजा कौन सी, बेस वाली भुजा AD, ट्रायंगल AD और BC को लेकर चल देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जस्ट स्क्वायर हो जाएगा। मैंने आपको वहां पर बताया था थ्योरम में, जब ये बताया था, आगे बता रहा था। ठीक है, तो वहां पर मैंने ये चीज समझाया था। ठीक, तो आप कहेंगे AD तो 1 है और BC कितना है, BC क्या है, BC 2 टाइम्स है। यहां से अगर आप रेशियो निकालिएगा, एक मिनट, AD नहीं, DE, ED है, सॉरी, ये बेस मैंने ED लिया। ठीक है, तो यहाँ से DE और BC का रेशियो आप निकालिएगा तो क्या निकलेगा, 1:2, 1:2। इसी रेशियो को जब मैं यहाँ रखूंगा, ओके, बहुत लेट एंट्री हुई। ठीक है, उसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1:4। तो आपका ट्रायंगल जो है AD का अगर 1 यूनिट है, तो ट्रायंगल ABC टोटल क्या है, 4 यूनिट है एरिया। ABC का एरिया 4 यूनिट है टोटल का। छोटे वाले ट्रायंगल AD का एरिया अगर 1 यूनिट है, तो ये बताइए BDEC का एरिया कितना हो, ये ABC ट्रायंगल का टोटल एरिया 4 यूनिट यहाँ से दिख रहा है, और ADE का एरिया आपको 1 यूनिट दिख रहा है। तो BDEC का एरिया कितना होगा, 3 यूनिट। यहाँ तक बात समझ में आया? कोई डाउट है, किसी भी स्टेप पर डाउट हो तो बताएंगे। ठीक है, कर लें, किसी का ऑन है माइक, माइक को ऑफ। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और क्या हो सकता है हमारे सामने। चलिए एक कंडीशन इसको भी देखिए क्या है हमारा, ये ट्रायंगल के सारे कंडीशंस क्या क्या बनते हैं वो सारे दिखाते हैं। जैसे मेरे पास एक ये है A, ये B, ये C है। ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट में ही है, हम मिड पॉइंट का दूसरा कंडीशन है कि अगर ये AB का मिड पॉइंट जो है D है, AC का मिड पॉइंट जो है E है, और BC का मिड पॉइंट क्या है, F है। तो इसको अगर मैं मिड कर दूंगा तो एक फोर्थ ट्रायंगल आपको बनता दिख रहा होगा। तो इस वाले बड़े ट्रायंगल ABC में कितने ट्रायंगल बन गए, 4 ट्रायंगल आपको बन गए। क्या लिखा है, D, E and F are mid points of AB, AC and BC। ठीक, अच्छा, अगर मैं DE की बात करूं कि DE की लेंथ क्या होगी, मिड पॉइंट है, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 है, ये भी 1 का रेशियो, ये 1 है। अब BC कितना हो जाएगा, टोटल 2। यहाँ पे बात समझ में आया? किसी को भी देख लीजिए, जैसे आप यहाँ पर EF देखिए, अगर EF यहाँ पे 1 यूनिट है, तो इसका जो पैरेलल जो बेस कौन सा है, AD है, वो भी देखिए 2 यूनिट है। सिमिलरली अगर DF की बात करें, अगर ये 1:1 में ब्रेक कर रहा है, तो DF अगर 1 है, तो इसका पैरेलल में जो बेस है कौन सा है भाई, AC है। तो AC कितना है, 2 यूनिट है। बात समझ में आया? तो आपको क्या मिला, DE is half of BC। Similarly EF
is half of AB and DF is half of AC। इन सभी को नोट डाउन कर आप रख लें। यहाँ तो बात समझ में आया। अगर मैं एरिया की ट्रायंगल की एरिया की बात करूं, जैसे ट्रायंगल ए डी ई की बात करूं और ट्रायंगल ए बी सी से बात करूं, ए बी सी से एरिया की बात करूं, तो आप कहेंगे एरिया आ रहा है 1:4 का, 1:4 का। आप क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ए डी ई इज 1/4 ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यही कंडीशन मैंने पीछे प्रूव किया था। चलिए आगे देखिए। अगर मैं कह रहा हूं कि डी ए डी का एरिया जो है 1/4 है किसका, ए बी सी का, तो मतलब अगर ये ए डी अगर ये 1 है, ठीक है, ये इसका डी एफ कितना हो जाएगा, ये भी 1 यूनिट हो जाएगा, डी बी एफ कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा, और एफ ई सी भी कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। तो सभी ट्रायंगल के एरिया कितना है, कैसे निकल गए, 1 यूनिट होंगे, जबकि इक्वल आपको रेशियो में कटे हुए हैं तो उनका एरिया भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। बात समझ में आया, ठीक है। तो डी ई एफ अगर मुझे निकालना हो, इस वाले ट्रायंगल का निकालना हो, ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/4 ऑफ ए बी सी। ठीक, बात समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट है? एकदम आराम से समझाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो तुरंत बताइएगा। ठीक, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी पर एक क्वेश्चन देखिए कि आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, साइड्स दिया है उसके 13, 14 और 15। तो जैसे ये ट्रायंगल है और ये ए, ये बी और ये सी, आपको साइड दे रखा है 13, 14 और 15। पी क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी एंड सी है। ए बी पर पी है और बी सी पर क्यू है और ए सी पर आर। क्या है, मिड पॉइंट्स है, तो मतलब ये क्या है, एक और ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म करता दिख रहा है, मतलब मिड पॉइंट का कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इस वाले ट्रायंगल का पी क्यू आर का मुझे एरिया बना। तो ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया मैंने अभी आपको बताया है, वो कितना होगा, 1/4 ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के एरिया का। यही कंडीशन तो मैंने बताया था। तो आप क्या करिए, ए बी सी का एरिया पहले निकाल लीजिए। ए बी सी का एरिया आपको विषम बाहु दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि सभी साइड्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो हीरोज फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया के लिए। हीरोज फॉर्मूला क्या करेंगे यूज, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। मैंने 13, 14, 15 को आपको बताया था कि इसका एरिया जो है आपको बताया था 84 आता है। 84 आता है, कैसे आता है, अगर यहाँ से एस निकालेंगे तो सभी पैरामीटर आपको निकल जाएगा 21। आपको क्या मिल जाएगा, 21। आप यहाँ पर रख देंगे, ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहे हैं, 21 आपको एस मिल गया, तो ये 21, 13 में से जाएगा तो ये 8 हो गया, और 14 से 7 हो गया, और 15 से 6 हो गया। जब आप इसको फर्दर बाहर निकालेंगे, 7 बाहर निकल गया, 3 बाहर निकल जाएगा एंड 4 निकल जाएगा, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको किसका, ए बी सी का, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, एस तो निकाल लेंगे ना, ठीक। तो यहां से अगर आपको ट्रायंगल एबीसी का एरिया मिल गया तो पी क्यू आर क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ 84 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या मिल जाएगा, इसका पी क्यू आर का आपको एरिया मिल जाएगा। बात समझ में आया, त्रिशा, ओके, एंड अदर्स, बाकी सभी को समझ में आया, अभिनव, नाव्या, प्रवीण, आप लोगों को समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ तक? अभिनव, ओके, नाव्या, ओके, ठीक,
बाउंस तो नहीं कर रहा है, एकदम आराम से चल रहे हैं, इसीलिए कि आपको हर एक चीज समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, मैं थोड़ा सा नंबरिंग कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि ये है पॉइंट ए, ये बी, ये सी, ये डी, ई, एफ। ठीक है, क्या रहा है, ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ई ए एफ डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आया। चलिए, ए ई की वैल्यू आपको दे रखा है 22 सेंटीमीटर, बीई आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ओके, सी एफ आपको दे रखा है 16 सेंटीमीटर, ओके, बी एफ आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ओके। Find the length of the line joining the midpoints of side AB and BC। तो यहाँ से मिड पॉइंट बनाना है मुझे, और इसका क्या है, मुझे ये डी ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये मुझे जी एच बताना है कि इसकी लेंथ क्या होगी। तो जी एच बताने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि जी एच जो है वो क्या है, हाफ ऑफ ए सी है। तो आप ए सी निकाल लीजिए, आपको जी एच पता चल जाएगा। बात समझ में आया, कैसे करेंगे? अच्छा, आप यहाँ से देखिए, ई बी 6 दिया है, बी एफ 8 दिया है, तो मतलब ई एफ टोटल लेंथ कितना होगा, तो आप कहेंगे यहाँ से टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, तो अगर ई एफ 8 सेंटीमीटर है तो ए डी भी 8 सेंटीमीटर होगा, जो कि ये रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। अगर आपको ए ई आपको 22 दे रखा है, एफ सी 16 दे रखा है, तो ये सी डी कितना हो जाना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। बात तो खत्म हो गई। तो आप क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में कौन से, ए सी और डी ट्रायंगल में ध्यान से देखिए कि आपको ये क्या दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, ये सी डी दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और ये यहाँ पर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल्स होते हैं, एडजेसेंट साइड जहाँ पर मिलते हैं वो राइट एंगल कॉर्नर्स पे बनते हैं। जब आपको 8 है 6 है तो ट्रिपलेट से ये कितना हो जाएगा, ए सी 10 सेंटीमीटर, AC 10 सेंटीमीटर मिल गया। आपको GH फाइंड करना था, तो GH क्या हो जाएगा भाई, GH क्या है, हाफ ऑफ AC, तो क्या करेंगे, हाफ ऑफ 10 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। हमको क्या मिल गया, GH की वैल्यू मिल गया। बात समझ में आया? एक मिनट, त्रिशा प्रवीण, ओके, 5 सेंटीमीटर आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो क्वेश्चन को पढ़ने में कितना समय लगा, पढ़ने के बाद उसको सॉल्व करने में कितना समय लगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको एकदम आराम से देखिएगा। चलिए मैं नेमिंग कर देता हूं। ये है ए बी सी, ये है पी क्यू और आर। ठीक, यहाँ पर आपके पॉइंट है जी और ये है एच। ठीक, P and Q are the midpoints of AC and AB। तो ये क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब ये 1 यूनिट है, ये भी 1 में ब्रेक करेगा, ये भी 1 और 1 ब्रेक करेगा। ठीक है, PG एंड GR इक्वल है, तो आपको क्या दिख रहा है, PG और GR, ओके, PG और GR क्या है, इक्वल है, 1:1 के फॉर्म में रखा है। HQ और HR भी इक्वल है, तो HQ और HR भी क्या है, 1:1 के फॉर्म में रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसको, इस वाले ट्रायंगल PQR को बाहर निकाल लूं, इसको मैंने निकाल दिया, ये है P, ये है Q और ये R है। अभिनव बहुत लेट एंट्री हुई भाई। ठीक है, अच्छा, और इसका आपको बीच में पॉइंट दिख रहा है क्या, GH दिख रहा है, GH दिख रहा है, और इसको आपको रेशियो दे रखा है 1:1, क्योंकि इक्वल है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। आपको क्या पता करना है, ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR का एरिया और ट्रायंगल ABC के एरिया का क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है।
चलिए ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया निकालने के लिए मैं कह सकता हूं कि ये बेस है और इस बेस पी क्यू से यहाँ पर बेस पी क्यू से आर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं। ठीक है, कहाँ से? यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं इस वाले ट्रायंगल के अंदर, तो मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ। मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ कि इसका ट्रायंगल पी क्यू आर का। अगर आपको ये दिख रहा है कि जी एच ये 1:1 है, ये 1:1 है, तो जी एच भी कितना हो जाएगा 1, तो पी क्यू कितना हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा। ध्यान से बात समझ में आया? पीछे मैंने भी बताया था मिड पॉइंट में, बात समझ में आया? ठीक, चलिए आगे आपको यहाँ पर देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर में भी देखिए ये 1:1 है, ये भी 1:1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब पी क्यू 1 होगा, तो बी सी कितना हो जाना चाहिए 2 यूनिट होगा कि नहीं? ट्रायंगल पी ए बी सी में आइए इस तरीके से, मैं क्या कह रहा हूँ, ये है ए, ये है बी और ये सी। ठीक है, अगर आपको ये बीच में एक पॉइंट ऐसे दे रखा है कि ये क्या है, पी और क्यू है हमारा मिड पॉइंट्स है, तो ये 1:1 है, ये भी 1:1 है, इसका मतलब पी क्यू 1 होगा तो बी सी 2 होगा। अगर मुझे ए बी सी का एरिया निकालना हो तो वर्टेक्स ए से बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दूं। ठीक है, वर्टेक्स ए से बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दूं तो इसका एरिया मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ बेस मतलब बी सी, और हाइट कितना है, हाइट ये हाइट हो गया। ठीक, बात समझ में आया यहाँ तक? ठीक, ओके, आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर भी सेम मैं क्या कर सकता हूँ, हाफ बेस आपको क्या दिख रहा है पी क्यू, और हाइट क्या है यहाँ पे, सेकंड हाइट ले सकते हैं, दूसरा हाइट। ठीक, अच्छा अगर मैं कहूँ यहाँ से कि ये हाइट की बात करते हैं, हाइट अगर यहाँ पर 1 है तो ये टोटल हाइट पी आर से, ये मैं कर लेता हूँ एम, आर से एम कितना हो जाएगा, तो इसी का हाइट, इस वाले ट्रायंगल का हाइट अगर ये आर एम निकालेंगे तो आर एम कितना हो जाना चाहिए 2। सिमिलरली यहाँ पर ये पॉइंट मैं एन रख लेता हूँ, ए से एन जो बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, अगर साइड 1:1 है, 1:1 है, तो हाइट इसका कितना हो जाएगा, ए से लेकर एन तक कितना हो जाएगा, ये हाइट भी कितना हो जाएगा 2 यूनिट। इसी का रेशियो तो निकालने की बात हो रही है एरिया की। अगर मैं हाफ से हाफ कैंसिल आउट कर दूं, हाइट से हाइट कैंसिल आउट कर दूं, तो आपको क्या मिलेगा, पी क्यू रेशियो आपको क्या मिलेगा बी सी, सिर्फ क्या बचा पी क्यू और बी सी, मतलब दोनों का बेस मिल गया। पी क्यू कितना है फिगर के अंदर ध्यान दीजिए कि पी क्यू क्या है 1 यूनिट होगा, तो बेस कितना होगा बी सी 2 यूनिट होगा, तो इन दोनों के एरिया के बीच में रेशियो कितना होना चाहिए 1:2 का रेशियो होना चाहिए। बात समझ में आया? क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। क्या करना है, मुझे ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया निकालना है, तो पी क्यू आर का एरिया निकालने के लिए आपको क्या है, हाइट ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ, फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्वेश्चन को फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 1 मिनट में इसको रब करता हूँ, ठीक, सारी चीजें फिर से देखिए। क्या है आपको कि ये दिया हुआ है हमारा ए, ये बी और ये सी, और ये क्या दिया है पी, ये क्यू है और ये आर दिया हुआ है। ठीक है, मुझे क्या करना है, ट्रायंगल पी क्यू और ए बी सी का मुझे एरिया बताना है। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर क्या है, पी और क्यू मिड पॉइंट्स है किसका, ए सी और ए बी का। पी क्यू मिड पॉइंट्स है तो ए से पी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, पी से सी कितना हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा, ए से क्यू कितना 1 यूनिट होगा, क्यू से बी भी हमारा 1 यूनिट होगा। तो मैं इस फिगर को बाहर निकाल लेता हूँ, मैंने इस फिगर को बाहर निकाल दिया, किसको, ये पॉइंट है हमारा ए, ये बी और ये सी है, और ये मिड पॉइंट है हमारा कौन सा, टाइम आउट हो जाएगा 10 मिनट बाद, फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा, ये पी है और ये क्यू है। अगर ये रेशियो 1:1 दिया है, ये भी 1:1 दिया है, तो ये पी क्यू और बी सी का रेशियो कितना होगा 1:2 में हो जाएगा। और अगर मैं कहूँ कि ए से लेकर पी क्यू पर अगर कोई मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, ये H1 हाइट है, तो H1 जो है हमारा क्या है, ए से लेकर पी क्यू पर अगर कोई लाइन है तो वो कितना हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा। और मैं यही को इसी को कहूँ कि ए से वर्टेक्स ये लाइन जो आगे बी सी तक ड्रॉ कर दूं, तो ये हाइट H2 हो जाएगा।
तो H2 कितना हो जाना चाहिए, H2 आप कहेंगे ये 1 यूनिट है, तो हाइट भी हमारा टोटल क्या हो जाना चाहिए, 2 यूनिट हो जाना चाहिए। बात यहाँ तक समझ में आया था? कौन से ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल में बात किया है मैंने। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से कंडीशन, H1 इज हाफ ऑफ H2, ठीक है, H1 इज हाफ ऑफ H2। आपको ये बात समझ में आया? H2 क्या है, H1 आपको क्या है, मैं यहाँ पर नेमिंग कर सकता हूँ, कर देता हूँ M है, ये N है, ठीक है। तो A से M जो है, AM जो है H1 है, और A से N जो है क्या है हमारा H2 है, ठीक है। बात समझ में आया? तो ये मिड पॉइंट थ्योरम से ट्रायंगल APQ में हाइट 1 यूनिट होगा, ट्रायंगल ABC में हाइट कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। तो H1 जो है H2 का जस्ट हाफ हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इसका एरिया अगर मुझे निकालना होगा तो आप क्या कहेंगे, हाफ बेस क्या है हमारा BC ले लेते हैं, और हाइट हमारा क्या है, हमारा हाइट को हम ले लेंगे ए, ठीक है। फर्दर देखिए, हाफ बेस कितना है हमारा BC, तो आप कहेंगे BC तो हमारा 2 यूनिट है, यहाँ पर से 1:1 में है तो 2 यूनिट हो जाएगा, और हाइट कितना है, तो हाइट को भी आप कहेंगे 2 यूनिट है। बात यहाँ पे समझ में आए? ठीक, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे ट्रायंगल में आते हैं, और ट्रायंगल कौन सा है, PQR है, ठीक है, PQR है। अगर मैं कहूँ वर्टेक्स R से अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं इसके ऊपर, PQ के ऊपर, अच्छा क्वेश्चन के अंदर ये भी दिया हुआ है कि PG GR के बराबर है, तो यहाँ पर G है, ये H है, तो PG और GR बराबर है, और HQ HR भी बराबर है, मतलब HQ और HR भी बराबर है। तो मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लेता हूँ, ऐसे ये बाहर निकाल लिया, ठीक। ये है P, ये है Q, और ये है R। बीच में आपको पॉइंट दिख रहा होगा GH, ये G है और ये H है। आपको रेशियो दे रखा है 1:1, 1:1 दे रखा है, तो मतलब GH भी 1 होगा, तो PQ कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। अगर मैंने वर्टेक्स, एक मिनट, वर्टेक्स R से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, किसके ऊपर, GH पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, और मैं इसको कह सकता हूँ MNO रख लेता हूँ। तो RO क्या दिख रहा है आपको, H1 दिख रहा होगा, मैं इसको मानता हूँ ये H1 है, तो H1 कितने यूनिट का है, 1 यूनिट का है, ठीक है। आज इसी लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करते हुए PQ पे ड्रॉ कर देता हूँ, तो इसको मैं कह सकता हूँ H, और ये ले लेता हूँ पॉइंट L, तो आर एल क्या हो जाएगा, आप कहेंगे H2 हो जाएगा, मानते हैं। तो इसका कितना यूनिट हो जाएगा, अगर ये आर ओ 1 यूनिट है, इस रेशियो के हिसाब से 1:2 दिख रहा है आपको, RG और RP का रेशियो 1:2 दिख रहा है, तो GH और PQ का भी रेशियो 1:2 ही रहेगा। तो अगर GH 1 यूनिट है तो PQ कितना, 2 यूनिट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2। बात यहाँ तक समझ। अगर मुझे इसका एरिया पता करना है तो आप कहेंगे एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हाफ बेस मैं ले लेता हूँ PQ, और हाइट कितना ले लेता हूँ, हाइट को मैं ले लूंगा H2, हाइट को क्या ले लूंगा, R। देखिए हाफ PQ आपको कितना दिख रहा है, 1 यूनिट दिख रहा है, RL आपको कितना दिख रहा है, 2 यूनिट है। मुझे इसी दोनों का रेशियो निकालना था, PQ और ABC का रेशियो। यहाँ पर देखिए रेशियो आ गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो रेशियो क्या बचा, 2:1 का रेशियो बच गया, किसके किसके बीच में, ABC और PQR के बीच में। तो एरिया के बीच में रेशियो कितना होगा, ये होगा 1:2 का। समझ में आया? कोई डाउट अब, किसका था डाउट ये, एक बार। ओके, त्रिशा, त्रिशा, अभिनव, प्रवीण, हाँ, एंड नाव्या, आप सभी को समझ में आया? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर आगे बढ़ के कुछ चीजें और देखते हैं। मिड पॉइंट को ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ये सारे रेशियोज को ऐसे देखते जाना पड़ेगा, तब जाकर ये सॉल्व होगा। देखिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, अब हम आपको ट्रायंगल के बारे में कुछ चीजें बताएंगे।
कि कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं, एक बार आप पढ़े हुए हैं, फिर भी एक बार हम डिस्कस करेंगे कुछ और बेसिक चीज़ों के साथ। ठीक, जैसे आपको ट्रायंगल ये दिया हुआ है, एक मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये है ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ए के सामने भुजा ए, बी के सामने भुजा बी और सी के सामने भुजा मैंने सी, लेंथ ले लिया। ठीक, मैं कहूँ कि ये क्या है, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो आपको इसका कंडीशन क्या होगा, थीटा जो है वो किसी इसके बीच में लाई करेगा, तो आप कहेंगे 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करना है। एक्यूट एंगल में थीटा क्या है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा। ठीक है, और एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी क्या है, लेस देन 90 डिग्री, मतलब सभी भुजाओं का जो एंगल है, सभी एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। ठीक है, अच्छा, कुछ और बातें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बात ध्यान से लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूं, किसी भी ट्रायंगल में, इन एनी ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल, लार्जर एंगल के सामने की साइड सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है और सिमिलरली वाइस वर्सा क्या, एंड स्मॉलेस्ट एंगल के सामने की साइड सबसे स्मॉल होती है, मतलब लार्जर एंगल के सामने लार्जर साइड, स्मॉलर एंगल के सामने स्मॉलर साइड। ठीक, बात समझ में आया? ठीक, अगर मैं कहूं कि एंगल सी हमारा जो है क्या है, लार्जेस्ट है, तो साइड कौन सी, भुजा कौन सी सबसे बड़ी होगी, तो आप कहेंगे ए बी जो साइड है वो क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। बात समझ में? अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन को आप सेंटेंस में लिख लीजिएगा, क्या लिखना है कि सी स्क्वायर, जो सबसे बड़ी भुजा हमने अगर मानी है सी स्क्वायर, तो साइड सी स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन होगा किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सम के। इस कंडीशन को आप लिखकर रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूट एंगल के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि कोई ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, तो यही कंडीशन हमको सेटिस्फाई करेगा। इसको लिखकर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिखकर रख लीजिएगा। मैं आपको 2-3 बार बोल रहा हूँ कि ये कंडीशन जरूर लिखिएगा, लिखकर इसको रख लीजिएगा कि कोई ट्रायंगल हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। कैसे पता चलेगा, तो इस कंडीशन से पता चलेगा कि अगर लार्जेस्ट साइड को हमने सी मान लिया है, तो लार्जेस्ट साइड का जो है वो दूसरी भुजाओं के स्क्वायर के साइड से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, देखिए टाइम आउट होने वाला है, 1 मिनट से भी कम समय है, लिंक फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, तो आगे बढ़ेंगे इसके। ठीक है, इस कंडीशन की हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ।